नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम चुनाव की बात जनता के साथ में। चुनाव की बात जनता के साथ हम करने आ चुके हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक पर। आप पहले पूरा नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। अघोरिया बाजार चौक का नज़ारा है ये। अघोरिया बाजार चौक से हम चुनाव की बात जनता के साथ करेंगे। इस बार जनता का क्या है मूड, अघोरिया बाजार चौक से जनता की राय लेने की कोशिश। जनता क्या चाहती है, 5 साल में कितना विकास हुआ है, इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ स्थानीय जनता से बात करेंगे। सबसे पहले 5 साल के विकास की हम बात करें मुजफ्फरपुर नगर में। 5 साल नहीं 10 साल की बात कीजिए। अभी वर्तमान विधायक जो है वो 10 साल से हैं, इसलिए 10 साल की बात कीजिए। और 10 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। और इस बार जो मुजफ्फरपुर की लहर है, हम बिहार और केंद्र की बात नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर की लहर 1995 की लहर है। जो 1995 में हुआ था वो इस बार दोहराने जा रहा है मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में। ये हाल है इस बार। तो पूरी तरह से आपने देखा कि 5 साल विकास की बात की जाए, 5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। जो भी हुआ सही नहीं हुआ। यहाँ विकास पुरुष विजेंद्र चौधरी की ज़रूरत है। विजेंद्र चौधरी को लाना है, इसलिए हम लोग विजेंद्र चौधरी को लाएंगे। ज़मीनी नेता है, ज़मीन पर दिखे हैं और कुछ नहीं। हम लोग को विजेंद्र चौधरी चाहिए। बदलाव के मूड में जनता दिख रही है। अघोरिया बाजार चौक के पास का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी जनता है उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना विकास हुआ। और इस बार मुजफ्फरपुर की जनता, खासतौर पर इस चौक की जनता, अघोरिया बाजार चौक से जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहेंगे। अगर 5 साल में विकास की हम बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में कितना विकास हुआ? हर जगह तो नाले में पानी है भैया, विकास हुआ कहाँ है? अगर विकास होता तो फिर नाले में पानी नहीं होता। अब भली बात है, यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ कितना विकास हुआ है। जनता तो अब बेवकूफ़ है नहीं, काम के आधार पर वोट देगी। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे जो भी पार्टी का हो। विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे पर तो अभी जो यहाँ का जो एमएलए है वो तो विकास किया ही नहीं है। हर जगह तो पानी भरा हुआ है भैया। जरा सा पानी लगता बरसता है ऊपर से, पूरा हर जगह पानी भर जाता है। ये हम नहीं, पूरा जनता का आदमी बोलेगा, चाहे किसी भी पार्टी का वो बोल देगा आपको। ये एकदम तय है। इस बार परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होकर रहेगा, ये तय है। परिवर्तन चाहती है जनता। और कुछ लोग और हमारे साथ कि 5 साल में अगर विकास की बात करें, मुजफ्फरपुर में कितना विकास हुआ? यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। यहाँ के दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के विधायक बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए फिर भी मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हुआ, जबकि वो नगर आवास विकास मंत्री, फिर भी हमारे शहर का कुछ विकास नहीं हुआ है। यदि आपको विकास देखना है तो चलिए आप मोती झील में, जब बरसात होगी तब आपको विकास पता चलेगा। एमडीडीएम के पास चलें तब आपको पता चलेगा क्या विकास हुआ है। आप वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, इतना विकास हुआ है। तो इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, तो मुजफ्फरपुर की जनता के मूड की बात करें, खास तौर पर इस चौक चौराहे की, अघोरिया बाजार इलाके की बात करें, तो क्या है मुजफ्फरपुर? यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसा कि अघोरिया बाजार के बारे में बता दूं कि यहाँ पर न तो ट्रैफिक की सुविधा है, न पार्किंग की सुविधा है। फिर क्या विकास मंत्री हमारे जो शहर के विकास विधायक हैं वो क्या किए? जो फंड आया, क्या वो फंड तिथि में लगाए हैं? क्या वो फंड राजीव ऑटोमोबाइल में लगाए हैं? क्या वो नेक्सा के शुरू में लगाए हैं या फिर वो हीरो के शुरू में लगाए? वो हमें बता दें आपके माध्यम से। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। 5 साल में विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है मुजफ्फरपुर में? विकास तो कोई खास नहीं है। मतलब देखिए कि अभी जो सो ये नाला जब भी साफ होता है तो उसी बरसाती के टाइम होता है कि फिर धुल के उसी में चला जाता है। यानी हर जगह जो सो जाम उसी तो लग जाता है। भाई पार्किंग नहीं रहेगा तो जाम लगेगा ही, समझे। ये सब की ज़रूरी है। अभी यहाँ के इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, 7 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। इस बार क्या मूड है? हमकी जो अच्छा नेता होगा देंगे, समझे। जो काम करेगा उसको देना है। तो हम बात कर रहे हैं 5 साल के विकास की। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है 5 सालों में? जी, मुजफ्फरपुर की बात करो तो यहाँ पे बिल्कुल भी 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे यहाँ पे मतलब
अगर आपको सही मायनों में रिपोर्टिंग करनी है तो बरसात के मौसम में यहाँ पे आके आप देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति ऐसी भयंकर हो जाती है कि घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। मुजफ्फरपुर का सबसे नामी मार्केट है मोती झील पुल। मोती झील जो पूरा मार्केट है वो पूरा बहुत ही नामी इलाका है। उसमें ऐसा स्थिति हो जाता है उसमें नाव चलने का, उसमें मतलब क्या कहते हैं आदमी जा नहीं पाता है, मतलब नॉर्मल इंसान है, मतलब बात करें तो। दूसरी बात कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन अपने हमारे बिहार यूनिवर्सिटी एल.एस. कॉलेज हुआ, RDS कॉलेज हुआ और बहुत सारे कॉलेज है, इनमें 3 साल का कोर्स 5 साल में किया जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट का 2 साल ज़िंदगी का लाइफ का बर्बाद हो जाता है और वो आगे क्या करे ना करे उसके लिए वो मतलब सोच में पड़ जाता है। तो यही है। शिक्षा में सुधार चाहिए, रोजगार, आप युवा हैं तो रोजगार भी चाहिए। इस बार मुद्दा है रोजगार मुद्दा है और वही रोजगारी मुद्दा होना चाहिए। फालतू का मतलब मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग हिंदू मुसलमान मस्जिद ये सब कराते रहते हैं। इस पे हम लोग को नहीं जाना चाहिए। हम लोग को रोज़गार पे टिके हुआ रहना चाहिए और सरकार को रोज़गार पे ही जवाब देना चाहिए। और रोज़गार की स्थिति है ऐसी हो चुकी है कि जिनका नौकरी था उनका नौकरी भी अब धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं खो रहा है सबका। और वही है कि मतलब सब युवा लोग को रोज़गार ही चाहिए। अगर उनको रोज़गार मिल जाता तो सब खुश, फैमिली खुश। थैंक यू। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि 5 साल में विकास की हम बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहरी इलाके में कितना विकास हुआ है? जैसे बगल वाले मेरे मित्र बोल रहे थे कि विकास नहीं हुआ है, एकदम सही बोल रहे थे। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अभी का ये है कि यहाँ के मंत्री लोग इतने झूठे हो गए हैं कि कुछ भी, जैसे अभी सुरेश शर्मा का देख लीजिए, उनका चल रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार। आत्मनिर्भर तो पहले से बना हुआ है, उसको कोई खिला थोड़े रहा है। जैसे बताएं कि लॉकडाउन का स्थिति इतना भयंकर था कि पब्लिक लोग खुद से पैसा करके आया गया, हर कुछ किया। उस वक्त किसी नेता के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। अभी देखिए इसी चुनाव में कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, जगह जगह गाड़ी उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रोजगार के मुद्दा पे अगर बात किया जाए, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस वालों के लिए कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिला। जहाँ तक स्थिति है, लॉकडाउन में हम लोग 6 महीना समझिए तो अपना दुकान कारखाना सब बंद करके पैसा दिए हैं। उस मुद्दा पे नीतीश कुमार एक भी लफ्ज़ नहीं बोला है कि किसी भी जो भी रेंट भर रहा है, दुकान वाला हो, कारखाना वाला हो, किसी का रेंट माफ़ किया जाए या कोई भी चीज़ किया जाए। उसके ऊपर से ना बिजली का बिल माफ़ हुआ है, ना स्कूल का किराया माफ़ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बनिए। आत्मनिर्भर बिहार क्या बनेगा जब यहाँ का नेता ही चोर रहेगा? इसीलिए इस बार युवा ही को वोट दिया जाएगा, युवा ही का सरकार बनेगा। लॉकडाउन जो हुआ, कोरोना महामारी हुई, उससे लोग परेशान हैं। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें बेरोजगारी दिखी है जो कि बिहार में दिखी है। 30 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में बेरोजगार आ चुके हैं। उनके लिए बिहार सरकार ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया, जो कि एक आज बड़ा मुद्दा बन चुका है और चुनावी मुद्दा बन चुका है। 5 साल मुजफ्फरपुर नगर में विकास की बात करें, कितना विकास हुआ है? मुजफ्फरपुर में विकास 0 पे है। और हमारे माननीय विधायक जी इस शहर के भी हैं और बिहार के विकास मंत्री का बोर्ड लगा हुआ है, मगर वह एक्चुअल विनाश मंत्री है। कोई काम नहीं किया। शहर के किसी भी कोना में घुस जाइए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप हमारी समस्या को उठाते हैं, आप भी देखते हैं, आपको भी इसी शहर में रहना है और हम भी इसी शहर में रहते हैं। अगर इस शहर के रोड पे नई गाड़ी लेकर के चलिए, 3 घंटा में आपको जो है एजेंसी में सर्विसिंग के लिए लगाना पड़ेगा। और कोई गर्भवती महिला निकले रिक्शा से तो उसका बुरा हाल हो जाए। अभी वो सपना दिखला रहे हैं कि हमारा सपना है कि हम मेट्रो चलावे। पहले आप इस शहर का रोड तो ठीक कर लीजिए। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो बोले कि हम IT हब खोलेंगे। क्या वो IT हब खोलने के बाद क्या पकौड़ा तलवावेंगे? रोजगार की तो बात किए नहीं, IT हब की बात कर। इसलिए कोई लोग उनके झांसे में नहीं आने जा रहा। हम लोग जात पात धर्म से उठ करके हम लोग युवा सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज 71 सीट पर जो वोटिंग हुआ वो रुझान बता दिया है, 71 का 71 तेजस्वी यादव को लोग देने का काम किया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या 5 साल के विकास की हम बात कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में
5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में तो इतना विकास हुआ क्या कि स्मार्ट सिटी के पावदान में 99 नंबर पर है, नीचे से पहला नंबर है। और आज यहाँ पर यदि बेंग पेशाब कर दे तो जलमग्न होता है पूरा शहर। और जहाँ तक पिछले 5 साल पहले कहा गया था कि पता ही एरोड्राम शुरू होगा, अब आने वाले 25 साल क्या 50 साल में भी नहीं होगा। इतने झूठ का पुलिंदा खाली जुमलेबाजी किया गया, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसका जो मापदंड है कि 200 किलोमीटर के रेंज में ही दूसरा एयरपोर्ट खुलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट खुल गया, अब यहाँ नहीं खुलेगा। एम्स खुल गया, अब यहाँ भी नहीं खुलेगा। तो ये सारे जुमलेबाज और झूठ बोलने वाले सारे जो है एक बहुत बड़ा गढ़ है, और झूठा वादा कर करके ये जनता को ठग रहा है। इस सही में जो स्थिति है मुजफ्फरपुर शहर की, ये नारकीय स्थिति में है। ना यहाँ सड़क है ना नाला है। नाला बनता है सड़क के ऊपर नाला बनते हुए शायद दुनिया में ये मुजफ्फरपुर पहला शहर होगा जहाँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से नाला बना है, जो शहर से 3 फीट ऊपर है। और जलमग्न पानी यदि सड़क पर रहेगा तो वो फुदक कर नाला में जाएगा। तो ये मुजफ्फरपुर शहर का नाला का जो मापदंड बनाया गया है, और रोड थोड़ी है ना, नाला जो बना है रोड पर नाला कभी पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए रोड के ऊपर 3 फीट ऊपर नाला नहीं है। सेंट्रल स्कूल हमारे बगल में है, बड़ा पोखर लेन में सबसे बड़ा में सड़क नीचे है, नाला 2.5 फीट ऊपर है। तो ये जो है मुजफ्फरपुर का विकास हुआ है कि सड़क के ऊपर नाला। चुनाव आने वाले हैं, 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होगा, वोटिंग होगी। तो इस बार इस एरिया की जनता का मूड क्या है? इस बार इस शहर और विधानसभा की जनता का मूड यही है, बदलाव का मूड है। और पूरे बिहार में बदलाव की बिहार चल चुकी है। आज आज जो चुनाव हुआ है मुंगेर में, उस प्रथम चरण का चुनाव, वहाँ भी बदलाव की बिहार पूरी बह चुकी है। और हिंदू की आस्था को इस तरह कुठाराघात किया गया, विसर्जन करने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, उन पर जनरल डायर की तरफ बर्बरता का जो है व्यवस्था किया गया। और वहाँ पर पुलिस द्वारा इतने मार पिटाई किए गए, शायद अभी तक के इतिहास में बिहार में तो ऐसा घटना नहीं घटा था। और उस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये इस तरह से क्यों बर्बरता किया गया। कहाँ वो आतंकवादी थे जो उन पर इस तरह से मतलब बीच रास्ता पर पीट के गोली मार दिया गया। 4 जो है ऑलरेडी मर गए हैं, 27 घायल है। और इस तरह से वहाँ के बच्चों को, लड़कों को जो विसर्जन में थे, उनको किसी को गरारा पुलिस अधीन में रखा गया, कहीं पर सबको छुपा दिया गया। तो इस तरह से ये जो है तानाशाही की सरकार है, इनका जाना तय है। कुछ और लोगों से भी पूछेंगे। 5 साल में विकास की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर जिले में 5 साल में विकास की बात। देखिए विकास तो हुआ ही नहीं मुजफ्फरपुर शहर में। कम से कम ये जो अभी जो बरसात जो हुई है, ये तो मुजफ्फरपुर शहर का जो जनता जो ये तो भूलेगा नहीं। जो पानी जो लगा अभी है, ये हम 5 महीना तक जूता तो पहने ही नहीं है, कंप्लीट वो हवाई चप्पल पहने। ये जब अपना संसदीय क्षेत्र में जब विकास नहीं किए तो पूरे बिहार का क्या स्थिति हुआ होगा। जब अपना संसदीय क्षेत्र में इनका अपना निजी जो रोड है जाने का, वो भी रोड देखिएगा तो इनका रोड पूरा जर्जर बना हुआ है। और पूरे शहर जवाहरलाल रोड हो, मोतीझील हो, वो सब का स्थिति खराब है। ये चलते ये विकास हम लोग को कंप्लीट बदलाव चाह रहे हैं, कंप्लीट बदलाव होगा इसके लिए। तो बदलाव चाह रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। 5 साल अच्छा आप बताइए, 5 साल विकास की बात हम कर रहे हैं, 5 साल में कितना विकास हुआ है? सर हम क्या भी बता सकते हैं, 5 साल में विकास क्या हुआ नहीं हुआ लोग देख ही रहे सब की है। गरीबी यहाँ तो इंसान हिंदू मुस्लिम के तो झगड़ा करके आदमी को उलझन में डालेगा, क्या लोग करेगा 5 साल में क्या समझ। अब देखिए क्या होता है, भगवान जाने, चाहे अल्लाह के नाम जाने क्या होता है। स्मार्ट सिटी के नाम दिए, चारों तरफ देखिए कूड़े कबाड़े रास्ते पे फेंके रहते हैं। शिव आदमी के आने जाने में सबको डिस्टर्ब, आने वाले को प्रॉब्लम, जाने वाले को प्रॉब्लम, कोई किसी से मानता नहीं है। बस इतने करने वाले, इसके लिए धन्यवाद। अघोरिया बाजार चौक से
चुनाव की बात जनता के साथ हम कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है, इस बार कितना विकास हुआ है। 5 साल में विकास की भी बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कितना विकास हुआ, मुजफ्फरपुर में कितने लोगों को, मुजफ्फरपुर के जनता कितनी संतुष्ट है अपने विधायक से, और अगली बार जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या करेंगी। कुछ माता जी हैं हमारे साथ। 5 साल में कितना विकास हुआ है मुजफ्फरपुर? 5 साल में अभी विकास तो कुछ खास नहीं दिख रहा है ना। अभी नाली का पानी जब आया था उसकी बहुत खराब स्थिति थी, तो उसको स्मार्ट सिटी जो बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो अब तक पूरा हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए अब आने वाली जो भी सरकार हो उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए सर। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों को फिर से मौका मिला है तो क्या करेंगी इस बार? इस बार मौका मिला है तो हम चाह रहे हैं क्या कि जो बदलाव आए। नहीं, बदलाव आएगा तभी कुछ हो सकता है। अभी मैं इलेक्शन का प्रशिक्षण लेके आ रही हूँ सर, मैं भी कार्य करता हूँ, अभी मैं शिक्षिका हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से विकास हो मुजफ्फरपुर का, नहीं कि नहीं तो विकास अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी सरकार आए, जो भी कैंडिडेट हो हमारे यहाँ, तो सिर्फ इसके लिए नहीं आए कि वो अपना वोट बैंक हमसे ले करके 5 साल उसके बाद फिर भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको टू दी पॉइंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एजेंडा है उनका, कम से कम किसी भी सरकार, सबका बहुत अच्छा हमने देखा है। जो आपको एक में ये तेजस्वी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो भाजपा कहती है कि हम 19 लाख देंगे। ये सब तो हम टेलीविज़न पर देख रहे हैं आए दिन सर। तो इससे क्या दिख रहा है कि इसका सृजन हमको उसके लिए करना पड़ेगा, और उसके बाद ही तभी संभव है। इसके लिए बिल्कुल आपको का शेड्यूल होना चाहिए सभी लोगों का, तभी होगा। मैं सबको को ये कर रही हूँ कि जो कोई भी आए इस सरकार में, चाहे हमारे मुजफ्फरपुर समझिए कि बिहार का सेकंड राजधानी इसको माना जा सकता है। इसको तो विकास करना सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब कुछ यहाँ पर कम से कम शिक्षा हो, बिजली पानी, वैसे कुछ बहुत तो दिख रहा है, लेकिन जो होना चाहिए सो नहीं है। इसको जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जो वादे होते हैं जुमलेबाजी होती है। रक्षा भी होना जरूरी है सर। हम लोग अभी अब रात हो गया है, हम समस्तीपुर से आ रहे हैं सर, तो वहीं पर मेरा जॉब है, तो मैं वहाँ से भी आ रही हूँ। तो लगता था कि जब गाड़ी मिलेगी कि नहीं, लेकिन सर चलिए सुरक्षित पहुँच गए हैं। नहीं तो ये चीज़ कम से कम बराबर जो खौफ बना रहता है, ये कम से कम दिखना चाहिए सर। बिल्कुल, खौफ भी नहीं होना चाहिए। और 5 साल में हम लोग बात कर रहे हैं विकास की। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से कितना विकास? जो होना चाहिए सब विकास हुआ नहीं, खाली जुमलेबाजी है। ये किए वो किए, कुछ किए नहीं। अब हम लोग इस बार मन बना लिए हैं कि इनको हटाना ही है। बदलाव के मूड में? जी, पूरा बदलाव के मूड में है। क्या कि कुछ नहीं हुआ है, खाली हवाई है, कुछ होता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं इस बार ये चले जाए। लोग परेशान है, हताश है। जो इच्छाएं थी, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर ज़िले के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है। जो आशाएं थी वो अधूरी रह गई हैं। अधूरी हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की आम जनता जो जिनसे हम बात कर रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। एक तो चौक पे, तो किसी चौक पे बताइए कि शौचालय है यहाँ पे कोई भी। अगर किसी को बाथरूम लग जाए तो कहाँ जाएगा? न प्यास लगेगा तो नल कहाँ है जो पानी पिएगा, कहाँ जाएगा? किसी चौक पे नहीं है। एक कलमबाग चौक, नीम चौक पे था, वो भी है जो अति बन चुका हुआ है, क्या गोदाम बन चुका हुआ है। कलमबाग चौक पे था, वो वहाँ पे भी जो अति बन चुका हुआ है। कहाँ विकास? किसी भी नेता को विकास नहीं करते हैं हम। कहाँ किसी को नेता को देखते हैं विकास करते हुए? रोड पे नाली लगता है, पानी लगता है, रोड पे पानी लग जाता है। विकास तो हो ही नहीं रहा है। खाली कहते हैं, खाली वादा करते हैं कि विकास है, विकास है। इस बार फिर से मौका मिला है जनता को। एक बार तो 5 साल में भगवान बनती है जनता। तो नेताजी को हम लोग वोट देते हैं, खाली विकास करते हैं कि विकास करते, वादा करते, बाकी वादा को कभी पूरा तो कभी नहीं करते हुए देखे हैं हम लोग, कभी नहीं हो रहे। मोदी जी बोले थे कि 5 साल में अति स्मार्ट सिटी बनवा देंगे। कहाँ बना है स्मार्ट सिटी? कहाँ बना कुछ भी?
चालू हो जाएगा। कहाँ कुछ हुआ? युवा भी हमारे होगा साथ तब ना। युवा भी हमारे साथ। क्या क्या विकास हुआ 5 साल? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब अपना अपना पेट भरने के चक्कर में रहता है नेता लोग। ठीक है, अपने वोट मांगने के लिए सब बाबू भैया कहता है, समय पड़ता है तो समय खत्म होने के बाद तो जनता को कोई वैल्यू नहीं है, जो देखिए करते हैं। चल जाइए इधर मोती झील में कितना पानी रहता है। हम लोग के तिलक मैदान जाते हैं, इन्वर्टर वाली दुकान हम लोग के जाते हैं, इतना इतना पानी हिल के जाना पड़ता है। बताइए क्या जनता है? 8 बजे 9 बजे के बाद इतना छीन छोड़ है बिहार में, क्या सुरक्षा है? कुछ नहीं सुरक्षा है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से आपने देखा अघोरिया बाजार चौक पर है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक बहुत ही प्रमुख चौक आप कह सकते हैं। नामी शहर का ये चौराहा है अघोरिया बाजार गोलंबर अघोरिया बाजार चौराहा। वहाँ से हम बात कर रहे थे चुनाव की बात जनता के साथ। जनता से हमने राय लेने की कोशिश की, जनता से जानने की कोशिश की कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगा मुजफ्फरपुर का ताज और कौन रह जाएगा बेताज। और महा कवरेज के लिए, चुनाव के महा कवरेज के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।